क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, मैंने बेहतर तरीका से आपके लिए हिंदी का 500 ऑब्जेक्टिव मतलब 500 क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी क्वेश्चन हो सकता है। अगर आपको मैं दे दूं याद करने के लिए तो फिर आप आनाकानी स्टार्ट कर देंगे और उसे आप याद भी नहीं कर पाएंगे। मैंने क्या किया है कि ये 500 ऑब्जेक्टिव को एक वीडियो में 100 करके मैंने बनाया है। मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो है, ज्यादा देर का वीडियो भी नहीं है, जो कि आपको दिखाई ही देता होगा। साथियों, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप इनको अच्छे तरह से अगर आप देख लेते हैं, एग्जाम तक अगर अच्छे तरह से देख लेते हैं और एक से दो बार अगर देख लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप 50 से 50 ऑब्जेक्टिव अच्छे कर पा जाएंगे। ये मेरा वादा है और मैं ऑन रिकॉर्ड आपके सामने में मैं बता रहा हूं और बोल भी रहा हूं, जो आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप 500 के 500 ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर पाएंगे। इसमें आपको हिंदी में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से मैंने साथियों फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो अच्छी तरह से बना के मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है। वो भी प्लेलिस्ट आपको दिखाई देता होगा, जहां से ये वीडियो देखे हैं उसके ठीक नीचे ही प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहां से आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इसको देख लेते हैं तो 35 में 35 आप फिजिक्स केमिस्ट्री में ले आएंगे नंबर। साथियों, जल्दी हम सब्जेक्टिव पर काम करेंगे और कोशिश कर रहा हूं कि मकर संक्रांति तक साथियों मैं आपको एक अच्छा सा तोहफा देने का मैं प्रयास करूंगा। साथियों, तो इत्मीनान से हमारे वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे ना साथियों, तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और मैं यहां तक साथियों कह रहा हूं कि ये मैराथन क्लास नहीं कि 10 घंटा 12 घंटा और 5 घंटा आप लगातार वीडियो को देखते हैं और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो फालतू की टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अपने साथियों को, अपने अगल बगल को जरूर ये बात बताइए कि के हुसैन क्लासेज आपके लिए कितना मेहनत कर रहा है और आपके लिए कितने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो साथियों, इत्मीनान से आप वीडियो को देखिए, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। और एक छोटी सी लाइन कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। चुपचाप वीडियो देखो। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। गांधी जी चंपारण में कब आए? तो अप्रैल 1917 में। अप्रैल 1917 में। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहां से हो रही थी? तो बर्मा से। कहां से हो रही थी? तो बर्मा से। बर्मा से। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो तिरिछे। तिरिछे। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। शंख शब्द है तो तत्सम है। कौन सा है? तत्सम है। सरयामन ताल का जल कैसा है? तो स्थिर है। कैसा है? स्थिर है। सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है तो निम्न मध्य वर्ग की। निम्न मध्य वर्ग की। जायसी का जन्म स्थान है जायस कब्र अमेठी। जायस कब्र अमेठी। आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। क्या होता है? कठिन परिश्रम करना। उसके बाद मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ होता है वश में करना। क्या होता है? वश में करना। रंभाती। रंभाती गो खरकिन में बछड़ा हित पाई। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो याद रखेंगे सूरदास के पद से। किससे? सूरदास के पद से है। नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो वैष्णव दर्शन के थे। कौन से थे? वैष्णव दर्शन के। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया था? तो 10 छंदों में। कितने में? 10 छंदों में। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है हार मानना। क्या होता है? हार मानना। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नर हरिदास थे। कौन थे? नर हरिदास थे। खारा का विलोम होता है मीठा। खारा का विलोम है मीठा। पंचवटी कौन सा समास है? तो द्विगु है। कौन सा है? द्विगु है। समाज का विशेषण होता है सामाजिक। समाज का विशेषण होता है सामाजिक। गणेश किस संधि का उदाहरण है? तो गुण संधि का है। किसका है? गुण संधि का। इत्यादि का संधि विच्छेद करे तो इतिज और आदि। क्या होगा? इतिज और आदि। पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? तो यन संधि का। पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? तो यन संधि का है। मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? तो याद रखेंगे विसर्ग संधि का। मनोरंजन तो विसर्ग संधि। चौराहा में समास है द्विगु। चौराहा में समास है द्विगु। रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है? द्वंद का है। किसका है? द्वंद का है। रसगुल्ला में कौन सा समास है? याद रखेंगे तत्पुरुष का है। किसका है? तत्पुरुष का है। नौकर का विलोम है तो याद रखेंगे अधिकारी। अनंत का विलोम है तो याद रखेंगे सीमित। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो आहट है। कौन सा है? आहट है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो लावा में। किसमें? लावा में। कृदंत प्रत्यय किन शब्द के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ। पवन का पर्यायवाची नहीं है तो अनल है। पवन का पर्यायवाची नहीं अनल है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो परंपराओं के विपरीत कार्य करना। परंपराओं के विपरीत कार्य करना।
आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ तो श्यामू साहूकार को आंख दिखता है, श्यामू साहूकार को आंख दिखता है। चार चांद लगाना का अर्थ होता है सुंदरता बढ़ जाना, सुंदरता बढ़ जाना। कमल का पर्यायवाची होता है तो जलज, जलज, जलज। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग होता है तो प्र होता है। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होता है तो प्रति होता है। ओषधा निरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है तो बोलते क्षण से। किससे लिया गया है? बोलते क्षण से। कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल, कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल। स्तुति का विलोम होता है तो निंदा, स्तुति का विलोम होता है निंदा। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? मलयज के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो मलयज के द्वारा लिखी गई है। जिसका जन्म पहले हुआ हो या बड़ा भाई हुआ क्या होगा तो अग्रज होगा, अग्रज होगा। जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द होगा अपरिहार्य। क्या होगा? अपरिहार्य होगा। मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ था तो सोयपुर, सोयपुर, सेवपुर। झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा बवाल होगा। डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा भयानक होगा। पंचायती राज में क्या खो गया था तो पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर। नील गाय शब्द कौन सा समास है? कर्मधारय है। कौन सा? कर्मधारय। नवयुवक शब्द कौन सा समास है? कर्मधारय है। रस्सी का टुकड़े की रचनाकार है तो गाय डी मोपासा, गाय डी मोपासा। सेना शब्द है तो स्त्रीलिंग है, सेना शब्द है स्त्रीलिंग है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है कवित्री, कवित्री। कौन लेखक कांगो की शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं तो हेनरी लोपेज, हेनरी लोपेज। निम्न में से शुद्ध शब्द है तो प्रशंसा है। कौन सा है? प्रशंसा है। सत्य शब्द है तो याद रखेंगे तत्सम है। कलर की मौत शीर्षक में कलर का क्या नाम था तो इवान ट्यूमित्र चेखको, इवान ट्यूमित्र चेखको। द का उच्चारण स्थान क्या है तो दंत है। द का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे वाक्य है तो याद रखेंगे मिश्र वाक्य है। कौन सा है? मिश्र वाक्य है। अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे वाक्य है तो संयुक्त वाक्य है। कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है तो उसने कहा था। कौन सी मानी जाती है? उसने कहा था। निम्न में से सार्वनामिक विशेषण है तो ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी नहीं देखा। प्रेम शब्द का विशेषण है प्रेमी, प्रेम शब्द का विशेषण है तो प्रेमी। रोज शीर्षक कहानी, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं है? लेखक ने, लेखक ने। नकलची शब्द के प्रत्यय हैं तो ची है। महिमा शब्द के प्रत्यय हैं तो ईमा है। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था तो सुखदेव को। रात शब्द है तो तद्भव है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम निकालना। क्या होता है? अपना काम निकालना। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द कहा जाता है तो दीक्षित को। किसे कहा जाता है? दीक्षित को। उसने कहा था कहानी के नायक है लहना सिंह, कहानी के नायक कौन है? लहना सिंह। हाथ पैर कौन सा समास है तो द्विंद है। कौन सा है? द्विंद है। तुलसीदास किस काल के कवि हैं तो भक्ति काल के। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। संयोगिता स्वयंवर रचना है तो श्रीनिवास दास की, श्रीनिवास दास की। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था तो बोधा सिंह। कौन था? तो बोधा सिंह। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है तो रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की। कौन सी पुस्तक आगे की है तो हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। सिपाही की मां शीर्षक पाठ साहित्यिक विधा क्या है तो एकांकी है। कौन सी? एकांकी है। 100 शब्द का तत्सम रूप क्या होगा तो सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। हितैषी शब्द का संधि विच्छेद है तो हित जोड़ ऐसी। क्या होगा? हित जोड़ ऐसी। मलयज कौन सी रचना है तो हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन। निम्नलिखित में से कौन कवि सगुन भक्ति धारा के तो याद रखेंगे सूरदास। कौन सा है? सूरदास। छप्पे क्या है? छप्पे क्या है तो याद रखेंगे छंद है। छप्पे क्या है? छंद है। पाठक शब्द क्या है तो पुल्लिंग है। पाठक शब्द क्या है? पुल्लिंग है। भारतीय शब्द में कौन सी संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक है। कौन सी है? व्यक्तिवाचक है। कौन सी रचना मलयज की है तो याद रखेंगे कविता के साक्षात्कार, कविता के साक्षात्कार। कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था तो थानू के साथ गया था। किसके साथ गया था? थानू के साथ गया। जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जीहू कृष्णमूर्ति, जीहू कृष्णमूर्ति। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं तो याद रखेंगे प्रेमाख्यान काव्य परंपरा, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए तो पुष्टि मार्ग में। किसमें? पुष्टि मार्ग में। तुलसीदास ने शिक्षा गुरु माने थे तो शेष सनातन को, शेष सनातन को। सबके हित का वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार कबीर कहता है। कौन कहता है? कबीर कहता है। छत्रसाल दशक में छंद है तो 10 है, 10 है। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? शिवाजी
शिवाजी का महत्व, शिवाजी का महत्व। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या है? ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? काल तुझसे हो रहे मेरी, काल तुझसे हो रहे मेरी। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? याद रखेंगे 13 नवंबर 1917 ईस्वी को, 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। साथियों मैंने ये आपका तीसरा वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया हूं, और अब जो अगली आने वाली है 4 और 5, मैंने 5 वीडियो में पूरी ऑब्जेक्टिव समाप्त करूंगा और फिर 5 वीडियो में पूरी सब्जेक्टिव को समाप्त करूंगा। तो साथियों अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।